जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इस समय हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न कराता जाऊंगा, आप उसका उत्तर अपने दिमाग में सोचते जाइएगा। जिसका उत्तर आपको नहीं पता होगा, क्वेश्चन के तुरंत बाद उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच भारत के किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया केरल में। ठीक है, केरल में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसे बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है लियोन मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के। ठीक है, बायजूस ने लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है लियोन मेसी को। ठीक है, और अर्जेंटीना ने ही फ्रांस को हरा के इस बार 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था उसको जीता है। ठीक है, कतर में जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उसको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता है। अगला प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा, भारत के। ये भाला फेंकते हैं, इनको स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने ओलंपिक अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है, जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। नीरज चोपड़ा भारत के हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है तूफान और तूफानी। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम तूफान और तूफानी। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई फीफा के सहयोग से। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा फीफा के सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर को प्रदान की है? ये वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन को। ठीक है, विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स जो कि ब्रिटेन में है, इसी शहर को मेजबानी दी है। अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये सम्मानित किया गया शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं। इनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं? तो अंडर 23 में अमन सहरावत जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में खेली गई एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? ये है मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा बनी है। अगला प्रश्न, फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये है सभी के लिए फुटबॉल अभियान शुरू किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? तो ये किया गया लेह लद्दाख में। ठीक है, भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश इस समय कौन है भारत का? सबसे बड़ा लद्दाख ही है। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इस समय भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप जो क्या है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है था। ठीक है, तो ये था सावज। ठीक है, सावज। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो था वो सावज था। यहाँ का होना चाहिए शुभंकर सावज था। अगला प्रश्न, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने
टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को, ठीक, उनका जो भाला था, पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया? तो ये दिया लुसाने म्यूजियम को, ठीक है, लुसाने म्यूजियम को इन्होंने अपना जो भाला था उपहार में दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, पिछले दिनों शारजेह में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है, यह है लिनथोई चंबम, ठीक है, लिनथोई चनबम जो है ये पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, किसमें? कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है, कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है लिनथोई चंबम, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? ये उत्तराखंड के, ठीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, किससे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? ये चुना गया सुनील छेत्री को, ठीक है, सुनील छेत्री को AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया सुनील छेत्री को, ठीक है। अगला प्रश्न, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये किया गया कल्याण चौबे को, ठीक है, कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न, पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्षों के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, ठीक है, ये हमारी है क्लेयर पोलो साकला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, क्लेयर पोलो साकला ऑस्ट्रेलिया की है, जो पुरुषों का जो टेस्ट क्रिकेट है जो जिसका 144 वर्ष हो गया खेलते हुए, उसमें अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलो साकला, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है? तो ये है गेम वाइड ओपन, ठीक है, जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है गेम वाइड ओपन, ठीक। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप VL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा केनो प्लेयर बनी है, ये है पूजा ओझा जो कि मध्य प्रदेश की हैं, ये देश की पहली पैरा केनो प्लेयर बनी है, ठीक है, वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में VL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया गया? ठीक है, ये हंगरी में किया जाएगा, ठीक है, विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पे होगा? हंगरी में होगा। अगला, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेट लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो ये है लिसेस्टर, ठीक है, लिसेस्टर। इस क्रिकेट ग्राउंड मतलब क्रिकेट मैदान का नाम अब भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।